सरकार ने तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा है। आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के आत्मकथा को भी आप देख सकते हैं, इसको पढ़ ले सकते हैं। कांग्रेस के जो अधिकृत इतिहासकार हैं डॉक्टर पी.वी. पट्टाभिसीतारमैया, इस इतिहास को पढ़ ले। और सबसे बढ़कर बिहार विधानसभा, खुद बिहार विधानसभा द्वारा प्रकाशित और तत्कालीन स्पीकर श्री स्वर्गीय राधानंदन झा जी द्वारा लिखित इस पुस्तक को पढ़ लें। और मैं सूची दिखाता हूं, कभी भी इस जो विधानसभा द्वारा प्रकाशित है इसके पेज 75 पर परिशिष्ट 5 बिहार के प्रधानमंत्रियों व मुख्यमंत्रियों की सूची। इस सूची में भी खुद बिहार की विधानसभा द्वारा प्रकाशित सूची में भी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी का ही नाम है। भाजपा जानना चाहती है कि आखिर इन तथ्यों को क्यों तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। हमारा मानना है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की हद तक, इस हद तक गिरना, वोट के लिए गिरना, ये श्री कृष्ण सिंह जी का अपमान है, ये राष्ट्रीय आंदोलन का अपमान है। ये क्यों कह रहे हैं? मैं इतिहास बताना चाहता हूं, इतिहास की पुस्तक में लेकर आया हूं कि 1937 में जो चुनाव हुआ, 21 जनवरी से 27 जनवरी 1937 तक चुनाव हुआ था। कई राज्यों में कांग्रेस को बहुमत आया था। और जब मैं कांग्रेस कह रहा हूं तो आज का कांग्रेस नहीं, 1937 का कांग्रेस, जो कांग्रेस राष्ट्रीय भावना का प्रतिनिधित्व करता था, जो राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करता था, उस कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं। तो उसको बहुमत आया बिहार में भी। बिहार की सरकार ने और कांग्रेस पार्टी ने उस समय निर्णय किया, कुछ शर्तें रखी ब्रिटिश सरकार के समक्ष कि इन शर्तों पर स्पष्टीकरण दीजिए, तभी हम सरकार। इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन और खासकर बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी का अपमान कर रहे हैं। और ऐसा करके उन्होंने नाकाबिले बर्दाश्त कदम उठाया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? कल जो बीता हुआ कल है, कल एक राजकीय समारोह हुआ। महानुभाव मोहम्मद यूनुस, उनका राजकीय समारोह हुआ जयंती पर। उसमें लिखा गया, उन्हें बताया गया कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री थे। विदित हो कि आजादी के पहले प्रांतों के मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। हमारी दो आपत्तियां हैं। नंबर 1 कि जो इतिहास है, उस इतिहास में मोहम्मद यूनुस का जो रोल रहा है वह राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल था। तो क्या ऐसे व्यक्ति का राजकीय समारोह मनाया जाना चाहिए? दूसरी आपत्ति है कि हम आप सभी जानते हैं, अब तक इतिहास में यही पढ़ाया जाता रहा है कि बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी
बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब मुख्यमंत्री जी ने और सरकार, उनकी सरकार ने नई बात करनी शुरू कर दी है। श्री कृष्ण सिंह जी को प्रथम प्रधानमंत्री नहीं मानकर किसी अन्य को प्रधानमंत्री के रूप में चिन्हित करना, संबोधित करना, ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ है और खास करके डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी का अपमान है। श्री कृष्ण सिंह जी को मार्च महीने के अंतिम में निमंत्रण दिया गया था, सरकार उन्होंने नहीं बनाई। तो 21 जून को फिर सरकार को, चूंकि पूरा आंदोलन हुआ, राज्य में, पूरे देश में आंदोलन हुआ, जब यूनुस साहब को प्रधानमंत्री का शपथ दिला दिया गया था तो बिहार में भयंकर आंदोलन हुआ, हजारों लोग जेल गए, जिसमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी जेल गए। जिस लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की उपज श्री नीतीश कुमार जी हैं और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पिता श्री लालू प्रसाद हैं, उन लोकनायक जयप्रकाश नारायण का भी ये अपमान है, क्योंकि किसी भी राष्ट्रीय धारा ने इनको नहीं माना, लेकिन ये जबरदस्ती आज तक जो श्री कृष्ण बाबू को माना जा रहा था उसको हटा करके एक नई चीज लाए। फिर जुलाई में जब 21 जून 1937 को तत्कालीन वायसराय लीन लीछगो द्वारा स्पष्टीकरण दे दिया गया, तो 20 जुलाई को फिर बाबू डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी ने शपथ लिया। तो आज है का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारा थ्रस्ट यही है कि बिहार की सरकार वोट के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर इस हद तक गिर गई है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रही है, राष्ट्रीय आंदोलन के बदनाम के मुख्य धारा से कटे हुए आदमी को प्रतिष्ठित कर रही है वोट के लिए। यह सीधा सीधी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी का अपमान है। इस प्रक्रिया को बंद किया जाए और जो निर्णय लिया गया है राजकीय समारोह मनाने का उनका, उसे बंद किया जाए। उनकी पार्टी बनावे, लेकिन जो व्यक्ति राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने में लगा हुआ था, क्या राजकीय स्तर पर, गवर्नमेंट स्तर पर, वैसे जिसको खुद कांग्रेस पार्टी ने डिनाउंस किया है, राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने डिनाउंस किया है, पटाभी सीतारमैया ने डिनाउंस किया है, जिसको बिहार विधानसभा का प्रकाशन में डिनाउंस किया गया है, वैसे व्यक्ति का आप सम्मान करेंगे? या आपत्तिजनक है। हम इसकी कि इन शर्तों पर स्पष्टीकरण दीजिए, तभी हम सरकार में शामिल होंगे। स्पष्टीकरण नहीं दिया, इसलिए कांग्रेस ने किसी राज्य में, उसमें बिहार भी शामिल है, सरकार नहीं बनाई। इसी समय उस समय के मुस्लिम जमींदारों के नेता यूनुस सलीम को पकड़कर फूट डालने के लिए भारतीयों में अंग्रेजों ने उनको कुछ दिनों के लिए शपथ दिला दिया, और इसीलिए कभी भी उनकी मानता नहीं रही। जो मैं पुस्तकें दिखाया हूं उसमें स्पष्ट लिखा गया है, और कभी भी उनको नहीं माना गया। खुद बिहार सरकार भी कभी नहीं मानती रही, लेकिन ये नई घटना हुई है और नई घटना के रूप में ये वोट की राजनीति के लिए ये ऐसा कर रहे हैं।